विरोध करने वालों को करने दो। जो विरोध कर रहे हैं ना कि जातीय जनगणना ऐसी है वैसी है, ये रिपोर्ट आया। भैया चिराग पासवान को देख लीजिए कि चिराग पासवान पहले हैं कहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, तब उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। इतनी मिर्ची लग गई, हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पाप किया है, तो भाई चुनाव आएगा तो दलित हिंदू हो गया और उसके बाद उनके साथ छुआछूत, भेदभाव, बलात्कार, रेप, हत्या, मर्डर की जाएगी। दिन खुश होंगे जब पूरी तरह से इस देश में बहुजन की सरकार बनेगी और जब हमारा प्रधानमंत्री बहुजन का प्रधानमंत्री होगा। और उसी समय बहुजन क्या किया भाजपा वालों ने, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 9 सालों में पूरा देश बेच कर रख दिया। 9 साल जुमलेबाजों की सरकार है और हमारा देश का प्रधानमंत्री भी जुमलाबाज है, जुमलाबाज नंबर 1। मेहुल चौकसी, जितने लोग हैं इनका विकास किया, अपने मित्रों का विकास किया है, गरीबों को तो बर्बाद करके रख दिया। नमस्कार, मैं प्रिया मेहता, आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्शन। देखिए अभी हमारे साथ नेताजी हैं डॉक्टर शैलेश सागर। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद जो भाजपा के विधायक है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो ये लोग जाति पाति का पाप करते हैं। बीजेपी के विधायक ने कहा है कि बिहार को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। हम इस पे आज बात करेंगे। डॉक्टर शैलेश सागर है जो की नेता है आरजेडी के। सर स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। और सर क्या लगता है, बीजेपी के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे अब? देखिए, अगर भाजपा की बात की जाए और भाजपा के विधायकों और मंत्रियों की, तो कुछ भी बना देंगे। ठीक है, पहले तो इस देश को बेचने का काम किया, दूसरा इस देश में ऐतिहासिक जगह को बदलने का काम किया, और अब जगह जगह पे जब उनकी बेइज्जती हो रही है और जातिगत आंकड़ा जब आ चुका है और वो समझ गए कि हमारी कोई औकात नहीं है, तो बस दलितों का साथ ले करके बरगला के अब कह रहे हैं कि हिंदू राज्य बना दो। खुश है ना आप? जाति जनगणना की रिपोर्ट आ गई है। बिल्कुल खुश हैं हम, क्यों नहीं खुश रहेंगे, बताइए। इस पे बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वालों को करने दो। जो विरोध कर रहे हैं ना कि जातीय जनगणना ऐसी है वैसी है, ये रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट आया, पहले वो अपना औकात तो देख लें कि क्यों विरोध कर रहे हैं। अपना औकात देख लें। वो पासवान भी कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। भैया चिराग पासवान को देख लीजिए कि चिराग पासवान पहले हैं कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं। जो संविधान की रक्षा करने की बात नहीं कर रहा है, जो संविधान को मिटाने की बात कर रहा है और इस देश से SC ST को मिटाने की बात करता हो, गरीब भी मिटाने की नहीं, गरीबों को मिटाने की बात करता हो, वहां पे चिराग पासवान जाके बैठे हुए हैं उस पाले में, तो उनको तो तकलीफ होगा ना। उनको तकलीफ। नरेंद्र मोदी भी ट्वीट किए, वो भी कह रहे हैं कि पहले लोग जाति जनगणना करवाते हैं, उसके बाद फिर जात पात का पाप करवाते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, तब उनको उनकी औकात पता चल जाएगी। अभी तो बिहार में जातीय जनगणना जब हुआ तो इतनी मिर्ची लग गई। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पाप किया है, तो भैया पाप जरूर किया गया है। जातीय जनगणना करा करके उनकी नजर में पाप हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, लेकिन क्यों किया है और उसके फायदे क्या है कि जो हमारा बिहार का SC ST OBC जितने अल्पसंख्यक है, सबको जितनी जिसकी भागीदारी है उसको उतना हक मिलने वाला है और उसके अनुसार वो अपना यहाँ पे अपने हक को मांगेगा। ये संवैधानिक रूप से हमने पाप नहीं पुण्य किया है और संविधान के अंदर में ये सारी चीजें हैं। अच्छा, चिराग पासवान कह रहे थे कि जो जाति जनगणना हुई है वो सही से नहीं हुई है। कैसे कैसे कह देंगे सही से नहीं हुई है? हाँ, यहाँ पे पूरे तथ्य के साथ, पूरी रिपोर्टिंग के साथ पूरी टीम लगी है और सरकार जो दलित हिंदू है कि नहीं है ये बताइए। दलित कैसे हिंदू हो गया? नहीं है, आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं है, हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्यों मानेंगे? जब चुनाव आएगा तो दलित हिंदू हो गया और उसके बाद उनके साथ छुआछूत, भेदभाव, बलात्कार, रेप, हत्या, मर्डर की जाएगी। राष्ट्रपति बना दिए हैं दलित को। राष्ट्रपति दलित को एक मुखौटा बना दिए हैं। कितना सम्मान है, दिख रहा है कि राष्ट्रपति बनाने के बाद उनका कितना सम्मान मिला गया। मैं दलित समाज से राष्ट्रपति बने। हम उस दिन खुश होंगे जब पूरी तरह से इस देश में बहुजन की सरकार बनेगी और जब हमारा प्रधानमंत्री बहुजन का प्रधानमंत्री होगा और उसी समय बहुजन का भी राष्ट्रपति होगा और इस देश में जब बहुजनों का शासन होगा तब हम खुश रहेंगे। ये तो देखो, ये राष्ट्रपति बना दिया ना, ये अपने फायदे के लिए बना दिया कि दलितों को हम कन्विंस। आप कहना चाहते हैं कि फायदे के लिए बने हैं? बिल्कुल 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 फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए बना। क्या फायदा होगा उनको? क्यों नहीं फायदा होगा? वो सोचते हैं कि एक दलित को राष्ट्रपति बना देंगे तो सारा SC ST वोट हमारी तरफ कन्विंस हो जाएगा, मैं उनको मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, मैं कन्विंस कर रहा हूँ SC ST को। और क्या किया इन्होंने? इस देश में क्या किया भाजपा वालों ने, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 9 सालों में पूरा देश बेच कर रख दिया। 9 साल बेमिसाल रहा। अरे पूरा देश बेच दिया। आप मीडिया वाले हैं ना? बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग इस मुद्दे को उठाते हैं। आप देखिए उनके 9 साल के कार्यकाल में क्या किया उन्होंने। पूरा देश को एक मंदिर बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए,
राम मंदिर बनवा दिया ना। हाँ। उससे आप अभी आपका सवाल था कि दलित हिंदू है, राम मंदिर बनवा दिया ना। कितने दलितों को राम मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है और कितने लोगों को वहाँ पे पुजारी दरभंगा में एम्स जाएगा। बना है। अरे फेंको, हम क्या बोलेंगे आपके कैमरे के सामने, हम्म। हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन एक चीज बोलना चाहेंगे कि जुमलेबाजों की सरकार है और हमारा देश का प्रधानमंत्री भी जुमलाबाज है, जुमलाबाज नंबर 1। मतलब आप प्रधानमंत्री को जुमलेबाज कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। डर नहीं लगता आपको? काहे का डर भैया, 9 साल में आप जनता से सवाल पूछिए, जनता के बीच में देश जाइए। का विकास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं कोई काम क्या नहीं करते? विकास हुआ, क्या विकास हुआ है बताइए ना। यही तो विकास हुआ है कि जहाँ एयरपोर्ट नहीं है वहाँ लाल किले 15 लाख दिए, रोजगार दिए। आप पूरे घूम लीजिए पूरे देश में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके खाते में 15 लाख आया हो तो मेरे पास लेके आइएगा। एम्स बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, और क्या चाहिए? एम्स बना रहे हैं ना। हाँ। कहाँ एम्स बना रहे हैं, जाके देखिए दरभंगा में। अब पूर्णिया में एयरपोर्ट देखिए, वहाँ हवाई जहाज भी उतर रहा है और दरभंगा में इलाज भी हो रहा है, यही तो उनका एम्स है। वंदे भारत निकाले हैं। और वंदे भारत जगह जगह टकरा रही है। वंदे भारत में यात्रा करके देखिए, बरसात के दिनों में छत टपक रहा है, लोग छतरी से अपना पानी रोक रहे हैं, यही सब तो उनका विकास है। विकास उनका हो रहा है इस देश में। प्रधानमंत्री जी और उनके मित्रों ने मिल के विकास किसका किया है? अडानी, अंबानी, मेहुल चौकसी, जितने लोग हैं इनका विकास किया, अपने मित्रों का विकास किया है। गरीबों को तो बर्बाद करके रख दिया। जाति जनगणना से खुश है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल मैं खुश हूँ। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, पूरे देश स्तर पे होना चाहिए। चलिए तो देखिए हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए आरजेडी के नेता थे डॉक्टर शैलेश सागर, जो इन्होंने कहा साफ तौर पे कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है, इसको लेकर राजनीति काफी गरमाई हुई है। ऐसे में बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। जाति जनगणना को लेकर क्या चाहते हैं आप? बाकी आप देख रहे थे इंडिया रिएक्शन, प्रिया मेहता की रिपोर्ट। धन्यवाद।